मेंबर्स, अब देखो मार्केट क्या कल भी फॉल करेगा? देखो मैं बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट बताऊंगा और अगर मैं वन शॉट आंसर करूं तो चांसेस कम है कि कल भी फॉल करेगा। थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड इसके अलावा पीएसयू बैंक्स का मर्जर होने वाला है। ऑटो सेल्स के नंबर आ चुके हैं। नंबर्स डेफिनेटली बहुत अच्छे नंबर्स है। और देखो पीएसयू बैंक्स के मर्जर की वजह से क्या पॉजिटिव होगा वो भी डिस्कस करेंगे। मीशू का एंकर बुक एंड हाँ, मैं थोड़ी क्वेरीज एक आध ज़्यादा लूंगा क्योंकि संडे नहीं आ पाया था। डेफिनेटली आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सैटरडे आया था और सैटरडे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। तो देखो आज का पहला वीडियो मिस मत करना क्योंकि सैटरडे जो मैंने डिस्कस किया था लाइव में, निफ्टी की स्ट्रेटेजी, स्टॉक्स की कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्कस की थी, सिल्वर गोल्ड डिस्कस किया था, सब डिस्कस किया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की थी। बट जो लोग बिजी थे, बाहर गए थे, वो आप जाके ये वाला वीडियो आज का ज़रूर देख सकते हैं। मिस मत करना, ठीक है। ओके, इसके अलावा देखो मार्केट में सिंपल समझना जो मैं बोलने वाला हूँ, स्मॉल एंड मिड कैप थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करा है। आप पूछो सर आपको पता कैसे चला? देखो ब्रॉडर इंडाइसिस होते हैं ना स्मॉल कैप के, ठीक है। आप देखोगे स्मॉल कैप 100 कंपनी से बनता है, स्मॉल कैप इंडेक्स, ठीक है, 100। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनी है स्मॉल कैप की, मिड कैप्स की, जो ब्रॉडर इंडाइसिस यानी कि ज्यादा कंपनीज पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है। यानी कि चांसेस हाई दिखाई दे रहे अभी के लिए कि भाई रिबाउंड यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ज्यादा पैनिक मत करना, मार्केट जल्दी रिबाउंड करेगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा अभी के लिए, ठीक है। और ऐसे मार्केट्स आते हैं, अगर आपने इतना अच्छा मार्केट देखा है 2020 से लेके 2025 तक, तो भाई थोड़ा तो वॉलेटिल होगा मार्केट यार, ठीक है, थोड़ा तो होगा। बी रिलैक्स, अगर आप पैनिक करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला, ठीक है, तो बी रिलैक्स। ओके, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर क्या निफ्टी को शॉर्ट करना चाहिए? 2 आवर्स के चार्ट के अंदर फॉल दिखाई दे रहा है। देखो 2 आवर्स का चार्ट पैटर्न कब यूज करना चाहिए वो पहले सुन लो पहले आप, ठीक है। 2 आवर्स का चार्ट का पैटर्न तब यूज करना चाहिए जब 60 आरएसए के ऊपर निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है। यहाँ पे 2 आवर्स चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे इसने यहाँ पे ऊपर गया और इंस्टेंटली नीचे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा अगर कंसोलिडेट करता ना 2-3 दिन, ठीक है, तो ज्यादा बेटर था। आप देखोगे यहाँ पे कितना कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, वो ज्यादा बेटर था। आप देखोगे ये वन शॉट ऊपर गया और वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जनरली थोड़ा रिस्की हो जाता है ऐसे ऐसे मार्केट में शॉर्ट करना। बात समझ में आ रही है? तो शॉर्टिंग तो अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पे प्योर पॉइंट्स भी बता देता हूँ। निफ्टी का स्ट्रेटेजी मैंने बताया था आज के वीडियो में, वो मिस मत करना अगर सीखना है तो, ठीक है। ओके, इसके अलावा ओके, पिवट पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? देखो मार्केट में यहाँ पे एक अच्छे खासे बेस है, ठीक है। अराउंड 26,000 पे एक बेस है और 25,600 पे एक बेस है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं? देखो सी, मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है, जो चांसेस कम है कि भाई मार्केट 26,100 या 26,000 को तोड़ेगा। अगर 26,120 को तोड़ा तो भाई 26,000 को इजीली आएगा। तो आपको अगर शॉर्ट करना है निफ्टी को तो 26,120 के नीचे करना, उसके पहले मत करना वरना ट्रैप हो जाओगे। इसके अलावा मार्केट को लॉन्ग होना है तो ये लेवल की ऊपर ही लॉन्ग करना, वरना मत करना वरना ट्रैप हो जाओगे। लॉन्ग का लेवल क्या हो सकता है? 26,260 के आसपास है, ठीक है। 26,260 के आसपास यहाँ पे है। इसके बीच में कंसोलिडेशन हो सकता है, रेंज बाउंड हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कल रेंज बाउंड हो जाए मार्केट, ओके। और मैंने निफ्टी की जो स्ट्रेटेजी बताई है वो भी आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं रेंज बाउंड वाली, ठीक है। मैंने वापस एक बनाई है यहाँ पे निफ्टी की स्ट्रेटेजी, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा डेफिनेटली। सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा आर एग्जाम के लिए जो मैंने प्रिपरेशन किया था ना उसको मैं थोड़ा प्रिपेयर दिख रहा था यहाँ पे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है। आर एग्जाम होता है ना, ठीक है। तो उनका कुछ कंपनी वंपनी सेटअप करनी पड़ेगी मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे। एनीवे, सो आप यहाँ पे देखो, सी मैंने निफ्टी की स्ट्रैटेजी हीज वाली सेटअप की है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ें समझ में की काम आएगी, ठीक है। और आज प्रीमियम थोड़े डीके हुए, हो सकते हैं कल भी वापस डीके होते हुए जरूर दिखाई दे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्केट अगर रेंज में रहे तो ये बेनिफिट हो सकता है। अब देखो जिनको नहीं पता है बेनिफिट कितना होगा, तो देखो यहाँ पे एक दिन का बेनिफिट कितना होगा, आप यहाँ पे मेंशन लिखा है, ठीक है। सो अगर स्ट्रेटेजी समझ में नहीं तो बैक टेस्ट ट्रेड करना, पेपर ट्रेड करना समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो कल क्या करना है? कल वेट करना कौन से लेवल पे ओपन होता है। अगर स्टेबल ओपन होता है कुछ मत करना वरना ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट को सिर्फ तब देखना है जब गैप अप या गैप डाउन ओपन हो। अगर कल ये गैप डाउन ओपन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, अगर गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, तो आप ये समझो कि थोड़ा फॉल करके पूरा का पूरा रिकवर कर जाएगा। बस ये बात आपका माइंड में होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? इसके अलावा भी मैंने आपको ये भी बताया था कि 60,000 पे बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस से फॉल आने के चांसेस पूरे के पूरे, ये भी मैंने आपको बताया था वीकली एनालिसिस में। आप देखोगे आज फॉल आता हुआ दिखाई दे 60,000 के ऊपर, अगर वो भी सुनते तो भी समझ में आ जाता, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा एक और पॉइंट है जो बैंक निफ्टी में आप ट्राई कर सकते हैं कि भाई बैंक निफ्टी जब भी 60 आरएसए को ब्रेक करता है वो 40 के आसपास आने की कोशिश करता है 15 मिनट चार्ट के अंदर, ठीक है। उसमें भी थोड़ा बहुत आप अगर करना चाहे तो पीवोट पॉइंट का सपोर्ट लेके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, एफआई की सेलिंग है और देखो मैं और सिंपल कर देता हूँ, मार्केट में एफआई नहीं इंटरेस्टेड है इंडियन मार्केट में, ये लगातार सेल करे पिछले कई कई आई थिंक महीनों से, ठीक है। अब तो दिन भी नहीं बोल सकता, महीनों से, ठीक है। 2 साल आई थिंक तब तो होने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार पूरे साल के अंदर सेलिंग ही की है। और ये जब तक पॉजिटिव नहीं हो गया तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, नेगेटिव नहीं होगा, थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। ओके, डाउ जोन्स आज फॉल करता हुआ दिखाई दिया, आप देखोगे डाउ जोन्स 200 पॉइंट नीचे था। मुझे काफी लोगों ने बोला कि सर क्रिप्टो में क्या हो सकता है, देखो क्रिप्टो का वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। बट आप सिर्फ ये समझो क्रिप्टो में एक बेस है, ठीक है। आप ऑल्ट कॉइन को फोकस मत करो, फोकस ऑन द बिटकॉइन, ठीक है। ऑल्ट कॉइन को फोकस मत करना, फोकस ऑन द बिटकॉइन। और यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस है 80,000 के आसपास, और अगर यहाँ से रिकवर करता है तो मार्केट में बिटकॉइन 96,000 तक जा सकता है इजीली, ठीक है। और पूरा का पूरा रिकवर भी कर सकते हैं, इसको नेगेटिव बिल्कुल भी मत समझना, पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। बिटकॉइन ये सपोर्ट लेने आ रहा है, वो पहले भी मैंने बताया था, यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट है 80,000 82,000 के आसपास, जो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अब पैनिक करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला, यहाँ पे भी किसी ने पैनिक किया था, यहाँ से तो कितना पैनिक किया था, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। तो अगर है बिटकॉइन तो पैनिक नहीं, ठीक है। और जब भी बिटकॉइन 40 आरएसआई मंथली चार्ट पे आता है, मिस मत ही करना। ये कितने साल का रिकॉर्ड है इसके अंदर, 2012 का आप बोल सकते तब से रिकॉर्ड है। जब भी मंथली चार्ट पे 40 आरएसआई पे आए, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना, भूलना मत, फिर मुझे मत कहना कि ये सर बताया नहीं था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अब देखो थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव माहौल स्टार्ट हो सकता है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर, क्योंकि दोनों के अंदर प्रमोटर स्टेक सेल करने वाला है। एक में प्रमोटर है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट 6% का स्टेक बेचने वाली है 2600 करोड़ का, ठीक है। ये थोड़ा नेगेटिव है और इसकी वजह से प्रमोटर अपना स्टेक 75% से बिलो लाना चाहती है, इसकी वजह से। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखते हैं कि कल की मोमेंटम क्या रहती है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल फॉल ही होगा, बट चांसेस तो थोड़े हैं, हो सकते हैं। अब कोई नया प्लेयर आएगा तो पता नहीं, मान लो कोई नया प्लेयर आता है कंपनी के अंदर आने एंट्री करने के लिए, तो दिखते हैं यहाँ पे, बाकी चांसेस तो फॉल के है और ये थोड़ा बहुत फॉल हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉशियस रहेगा एंड कल थोड़ा फॉल आ सकता है, ठीक है। बट जो जिनके पास है पैनिक मत करना, मैं एक आपको जादू मंत्र बताऊंगा वीडियो के एंड में, ठीक है। तो अभी पैनिक मत करना, पीएसयू का जो पॉइंट है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। गवर्नमेंट सॉरी, बजाज फाइनेंस, अब देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ब्लॉक डील होने वाली है, बजाज फाइनेंस अपना स्टिक सेल करने वाला है। अब मैंने पहले भी वार्न किया था बजाज हाउसिंग फाइनेंस के अंदर कि भाई कॉशियस रहना, ये 100 तक आएगा। जब ये 190 तक गया था तब की बात करो मैं, फ्यूचर सोचो, फ्यूचर का बता रहा था मैं उस टाइम पे, कोई पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। अब देखो ये स्टिक सेल है ना, ये थोड़ा नेगेटिव है, बट बी रिलैक्स, कोई पैनिक मत देना, क्योंकि 100 पे सपोर्ट है और आई थिंक बी ये कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। तो जिनके पास है भाई, अगर कॉस्ट के आसपास है तो केयरफुल है ना। मैं तो ये बोलूँ कि भाई स्टॉक स्विच करने का सोचो अगर करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम शायद रेंज ब्रेक ना करे, ठीक है। तो थोड़ा कॉशियस रहना अगर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से फॉल आने के चांसेस छोटे मोटे हैं, नॉट बिग, छोटे मोटे हैं, ठीक है। ये 100 के आसपास घूमता रहेगा, जो पहले भी बोला है। तो कल ज़्यादा फॉल एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ छोटे मोटे फॉल आने के चांसेस आसपास है, ठीक है। यानी कि 98 99 100 101 102 उसके आसपास ही घूमता रहेगा, 2 4 5% के अंदर अंदर। ओके, अब ध्यान से यहाँ पे सुनना, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। पीएसयू बैंक मर्जर करने वाले, ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट में पीएसयू बैंक्स मर्ज होने वाले हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये सब मर्ज होने वाले बाई 2027 के अंदर, ठीक है। अब ये थोड़ा मे बी डिले हो सकता है, नॉट श्योर, ठीक है। बट आप देखो, आपको पता है क्या करना है, जब भी मर्जर होता है ना, मर्जर या डीमर्जर, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंटम आती है स्टॉक्स में। जैसे कि डीमर्जर में मोमेंटम आई थी, टाटा मोटर्स भागता हुआ दिखाई दिया आफ्टर द डीमर्जर, ठीक है। वैसे ही अगर मर्जर भी होता है तो भी मोमेंटम आती है, ठीक है। तो जो लोग ट्रैप हुए हैं पीएसयू बैंक्स के अंदर, आप ये समझना कि जो सस्ती कंपनी है वो भागने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। जो पीएसयू बैंक सस्ती होगी, या लाइक कोई भी हो सकती है इसमें से, ठीक है, वो भागने की कोशिश कर सकती है। तो आप रडार पे रखना कि कौन भागने की कोशिश कर रहा है। क्या आईओबी भाग रहा है, क्या सेंट्रल बैंक भाग रहा है, या बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ महाराष्ट्र भाग रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हम प्रमोट गवर्नमेंट स्टिक सेल करने वाली है, लेकिन आगे देखना, फ्यूचर क्या देखना है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा था कि पैनिक मत करना,
कोई ना कोई मोमेंटम आ सकती है। और अगर आप देखोगे काफ़ी बैंक्स अभी मोमेंटम करना स्टार्ट कर चुकी है, काफ़ी बैंक्स, पीएसयू बैंक्स अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है? और बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था। तो आप सिर्फ इतना समझो, अगर आपके पास है, अभी पैनिक मत करना। अगर फॉल आ भी जाता है तो भी पैनिक मत करना, ठीक है? ये मर्जर काफ़ी बेनिफिट हो सकता है और फ्यूचर में एसबीआई जैसी वैल्यूएशंस, यस मेंबर्स, मज़ाक नहीं कर रहा। देखो यहाँ पे, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे ट्रेड करे आज? 802 पे। कोविड के टाइम पे लोग गालियाँ दे रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया, कोविड के टाइम पे, तब ये 183 पे था, आज 900 के ऊपर है। और ये परफॉर्म किया है लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है? भले पीएसयू बैंक है। तो ऐसे ही फ्यूचर में पीएसयू बैंक्स अगर मर्ज होगी, परफॉर्म कर सकती है। आप विश्वास करें या ना करें, ठीक है? तो बी रिलैक्स, सीरियसली बोलूँगा, पैनिक मत करना, ठीक है? अगर आप पूछे नहीं है सर तो क्या करें? तो भाई अभी अभी मैं उसमें तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बट अगर है तो पैनिक मत करना। ये बात क्लियर? ठीक है? ओके, देखो कोई डाउट होता है मुझे कमेंट कर लेना, मैं एटलीस्ट कमेंट कर लेना, मैं आपकी क्वेरीज जैसे कि हो मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बाकी कुछ हो तो कमेंट कर लेना। बजाज ऑटो की सेल्स बहुत अच्छी आ रही है। देखो, जितने भी गाड़ियाँ हैं ऑटो कंपनी से, सेल्स बहुत अच्छी आ रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर की अनुमान 50 कहाँ पे 59 सॉरी 55,000 का अनुमान था, 59,000 की सेल आई। आइशर मोटर में सेल अगर आप देखोगे 7,400 का अनुमान था, 7,600 आई। और बजाज ऑटो में 4,50,000 का अनुमान था, 4,53,000 आई। तो सेल्स के हिसाब से अनुमान के हिसाब से काफ़ी बेटर सेल्स हुई है। और टाटा मोटर्स भी काफ़ी बॉटम आउट हो चुका है, तो आई थिंक एक शायद पुल बैक आने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। यहाँ पे अच्छे खासे 20 पे हैं और पुल बैक आ सकता है, तो बी रिलैक्स। टाटा मोटर्स में यहाँ से बहुत जल्दी पुल बैक आने के पूरे चांसेस है, ठीक है? 400 के ऊपर जाने के चांसेस है, बट देखो लार्ज कैप है, स्लो मूवर है। इसके हिसाब से मुझे तो कमर्शियल व्हीकल ज़्यादा पसंद है अभी के लिए, ठीक है? और उसमें भी एक लिमिटेड मूव होगी कमर्शियल व्हीकल में, बट हाँ, मूव अभी भी हो सकती है, ठीक है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आइशर मोटर, देखो सी, ये लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करा, ये बंदा तो फॉल ही नहीं करा, कुछ भी हो जाए फॉल नहीं करा, ठीक है? इसको भी अब रडार पे रखिएगा, बंदे में दम बहुत है आइशर मोटर्स में। और स्लो एंड स्टेडी हर साल मूव करता है, ठीक है? जिनको नहीं पता है, ये हर साल स्लो एंड स्टेडी मूव कर रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम। इसके अलावा बजाज ऑटो, ठीक है? ये भी स्लो एंड स्टेडीली थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ चुका है। जिनको नहीं पता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स 9,000 के आसपास है, वो तोड़ चुका है, ठीक है? एक आखिरी रेजिस्टेंस है 9,100 का, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आप सिर्फ ये समझो कि 100 पॉइंट का सपोर्ट रखो। अगर नहीं टूटता है तो सीधा ये लाइफ हाई को वापस टेस्ट करेगा। बट देखो, मैं कह नहीं सकता कि कब करेगा, हो सकता है 3 महीने, हो सकते हैं 6 महीने, बट कर सकता है 9,000 के ऊपर जब तक रहता है। तो आपको फोकस करना है 9,100 के ऊपर, अभी नहीं, ठीक है? तो क्या होगा, एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा। मीशू, अब देखो मीशू के एंकर बुक का डेट कल है, ठीक है? मैं डिस्कस करूंगा कि एंकर बुक में क्या हुआ है। ग्री मार्केट काफ़ी अच्छा है, तीनों तीन आईपीओस के ग्री मार्केट बहुत स्ट्रांग है। और मैं मीशू का शॉर्ट वीडियो आज मैं रख दूंगा, डेफिनेटली आप जाकर चेकआउट करना, मिस मत करना। और जो बोले सर मेरा आईपीओ अलॉटमेंट नहीं हो रहा है, उसमें भी वापस स्ट्रैटेजी बताई है, वो मिस मत करना, सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है? वो शॉर्ट वीडियो आज आई थिंक आ जाएगा, वो मिस मत करना शॉर्ट वीडियो, ठीक है? तो उसमें बेनिफिट्स हो सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट में कर लेता हूँ। सर जिलेट इंडिया प्लीज डिस्कस, प्रफुल जी। देखो प्रफुल जी, मैंने जिलेट इंडिया आपका कंपनी मैंने देखा है, ठीक है? जिलेट इंडिया, ठीक है? सी देखो, मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट मैंने इसका डेली मंथली दोनों चार्ट देखे हैं और मुझे थोड़ा प्रॉब्लम लग रही है कंपनी के अंदर, ठीक है? और प्रॉब्लम ये लग रही है कि जिलेट, अगर आप देखोगे पिछले 2 साल से प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा है, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे पिछले 2-3 साल से इसका रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से, ठीक है? अराउंड 2024 2025 कुछ ज़्यादा खास ग्रोथ मुझे नहीं दिखाई दे रहा जिलेट के अंदर, स्लो ग्रोथ है और इतना स्ट्रांग नहीं जितना होना चाहिए था, ठीक है? मुझे वो थोड़ा ग्रोथ स्लो डाउन दिखा। और उसके अलावा मुझे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो है 8,000 के आसपास का जिलेट के अंदर, ठीक है? तो आप सिर्फ इतना समझो कि 8,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव, अगर 8,000 के नीचे गया तो थोड़ा पैनिक क्रिएट करवा सकता है, ठीक है? तो आप स्टॉक साइडवेज रहने की मुझे ज़्यादा उम्मीद दिखाई देती है आने वाले 3 4 5 6 महीने में, ठीक है? थोड़ा साइडवेज ज़्यादा रहेगा, ये 8,000 से लेकर 9,500 के बीच में 1,000 पॉइंट के अंदर साइडवेज रह जाएगा, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ज़्यादा, ठीक है? चार्ट्स के हिसाब से। और फंडामेंटल्स में भी ग्रोथ नहीं है, तो वो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। सेवन सिटी जी, रिको ऑटो सर, देखो रिको ऑटो, यस मैंने देखा सर आज
मोमेंटम बहुत अच्छी है, ऐसे डिस्क्लेमर मैंने स्विंग ट्रेड के लिए देखा है, देखते हैं क्या होता है। बट 129 पे एक रेजिस्टेंस है और हो सकता है एक बार के लिए वापस ऊपर भागे। 129 का अगर रेजिस्टेंस तोड़ता है तो एक एक रेजिस्टेंस अगला है 138 से लेके 148 का, तो 129 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो आई थिंक ये लेवल भी आने के चांसेस है रिकॉर्ड हो गया। पर देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा वॉलेटाइल है और मैं भी एक सपोर्ट लेके चल रहा हूँ, रिस्क नहीं लेता ज़्यादा, हाई वॉलेटाइल स्टॉक है तो मैं भी एक सपोर्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ, चांसेस है कि शायद 129 को टेस्ट करे और अगर वो सस्टेन करे तो 140 भी जा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा सर आपकी एनालिसिस कोई नहीं करी दिल से, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पेज इंडस्ट्रीज के बारे में बताओ सतीश जी। चलिए देखते हो पेज इंडस्ट्रीज। देखो सतीश जी, पेज इंडस्ट्रीज काफी तगड़ा फॉल किया है, इसने मोमेंटम के स्लो डाउन हो चुकी है, ऐसे लग रही है मोमेंटम कोविड के पहले का जो हाई था उसके आसपास आ चुका है, ये थोड़ा नेगेटिव है पेज इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। और इसकी अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ इसमें ठीक है, सस्टेन हो रही है, अच्छी हो रही है, सस्टेन हो रही है ग्रोथ, ठीक है। और इसका कैश रिजर्व्स और ऑपरेशन फ्रॉम एक्टिविटी भी ठीक है, ग्रोथ है, ठीक है। सो आप देखो एक बात समझिएगा, कंपनी अच्छी है, सपोर्ट पे है, आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है करंट लेवल के आसपास से, ठीक है। ये एक रेंज है, मैं परफेक्ट लेवल नहीं बोल सकते बट एक रेंज है जहाँ से एक बाउंस बैक प्रॉपरली आ सकता है कंपनी के अंदर, पेज इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। हालांकि स्लो कंपनी है तो ऊपर जाने में टाइम ले सकते हैं, हम 4 6 8 महीने देख लो, बट आई थिंक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हैं, तो आई थिंक ऐसे मार्केट में शायद पैनिक नहीं होगा। तो जो शांति से बैठे हैं या बैठे रह सकते हैं उनके लिए है कंपनी पेज इंडस्ट्रीज, ठीक है। विपुल जी, सर टाटा कैपिटल में क्या करे, आईपीओ कॉस्ट पे निकाल दूं या वेट करूं? देखो फॉर मी मैंने तो निकाल दिया, मुझे लगा था, मैंने पहले ही बोला था, मेरे फादर का अकाउंट में लगा था, मैंने निकाल दिया। आपको रखना ही रख सकते हैं, आपको निकाल नहीं निकाल सकते, बट मुझे वैल्यूएशन थोड़ी स्ट्रेच लग रही है क्योंकि सेक्टर फाइनेंस सेक्टर है और जनरली वैल्यूएशन ऐसी स्ट्रेच होती है और बहुत रिस्क हो जाता है कि फिर उसके ऊपर सस्टेन करे, ठीक है। तो 2-5% के लिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता टाटा कैपिटल के अंदर, ठीक है। सो आप भी केयरफुल है ना, रिस्की है अभी के लिए, तो हो सके तो प्रॉफिट बुक कर लो या निकाल दो कॉस्ट के आसपास, मैं तो ये बोलूँगा। बाकी देखो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप, मैं परफेक्ट तो नहीं बोल सकता ना, हर हर चीज़ परफेक्ट तो नहीं बोल सकता, ठीक है। एंड सेम सेम चीज़ पीएस डिजिटेक के अंदर सर, सेम चीज़, ठीक है, इसमें भी कॉशियस रहना। लोधा डेवलपर्स, सर इसका सपोर्ट क्या है? आज काफ़ी अच्छा फॉल हुआ लोधा डेवलपर्स, एंड देखो लोधा डेवलपर्स का सपोर्ट 1000 से लेके 1100 के आसपास का है, सपोर्ट के आसपास ही है। आई डोंट थिंक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा, लोधा बहुत स्ट्रांग कंपनी है, ठीक है, ये बंदा बहुत स्ट्रांग है और ये पैनिक नहीं करवाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है थोड़ा रिलैक्स रहो, मिड कैप स्मॉल कैप में मोमेंटम प्रॉपर आ सकती है, मार्केट में बुल रन स्टार्ट होगा, वापस लोधा भागना स्टार्ट कर लेगा और इसको भागने में 2-3 महीने से ज़्यादा भी नहीं लगता, 2-3 महीने में तो कहाँ चला जाएगा। तो अभी सपोर्ट नज़दीक ही है, 1000 से 1100 का ही आसपास सपोर्ट है और आई थिंक नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, ग्रोथ भी अच्छी है, सो आई डोंट थिंक पैनिक की सिचुएशन बननी चाहिए सर, ठीक है। फिर आप पे डिपेंड करेगा सर, क्लियर। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है और लास्ट नोट डलीज ग्रो में देखो, मैं ग्रो में ऊपर से बता देता हूँ, जब तक 173 के ऊपर ना जाए तब तक कुछ नहीं, और 150 सपोर्ट है, तो दोनों में से जो भी होगा वहाँ पे हम लोग रडार पे रखेंगे, ठीक है। होप आज का वीडियो पसंद आया, कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी और दूसरी अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको फ्री टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, ठीक है। 13,000 प्लस मेंबर्स है, आ सकते हैं। मिलते अगली वीडियो में, बाय बाय।